इस लड़की का नाम अकाने है, जिसका अभी अभी इस लड़के से ब्रेकअप हुआ है, जिससे बदला लेने के लिए ये उसकी डेट खराब करने जाती है। मगर इसका पैर फिसल जाता है और ये जमीन पर गिर जाती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है, जिसका नाम यामादा होता है और वो अकाने की हेल्प करता है। तभी अकाने का एक्स आता है, जो कि यामादा का बहुत बड़ा फैन होता है। जिस बात का फायदा उठाते हुए अकाने यामादा को एक गेमिंग वाउचर का लालच देती है और उसे अपने एक्स के सामने अपना बीएफ बताती है, जिसे सुनकर उसका एक्स शॉक हो जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। क्या ये फेक रिलेशनशिप आगे भी कंटिन्यू रहती है? जानने के लिए देखिए पार्ट 2। आकने और यामादा बार में होते हैं। आकने कुछ ज्यादा ही पी लेती है और बेहोश हो जाती है। यामादा उसकी मदद करने के लिए उसे अपने घर ले जाता है। सुबह होते ही आकने गिल्ट में यामादा से माफी मांगती है और उसके घर से चली जाती है। घर पहुंचकर आकने को याद आता है कि उसने अपना नेकलेस यामादा के घर छोड़ दिया है। नेकलेस उसके एक्स का दिया हुआ गिफ्ट था, जो उसके लिए बहुत खास था। आकने यामादा से बात करने के लिए फॉरेस्ट ऑफ सेवियर गेम में लॉगिन करती है। दोनों ही ये गेम खेलते हैं और यामादा एक प्रो प्लेयर है। गेम में उनका झगड़ा हो जाता है और दोनों ही अलग हो जाते हैं। आकने अपने फ्रेंड मोमो के पास अपना मूड ठीक करने चली जाती है। रास्ते में आकने को यामादा मिलता है, जिसे एक लड़की प्रपोज कर रही होती है, पर यामादा उस लड़की को इग्नोर कर देता है। यामादा आकने को उसका नेकलेस लौटा देता है, जो उसके घर छूट गया था, पर नेकलेस टूट गया होता है। बारिश शुरू हो जाती है और यामादा आकने को अपना अम्ब्रेला दे देता है। कुछ देर बाद आकने और मोमो थोड़े नशे में यामादा का अम्ब्रेला वापस करने उसके पास जाते हैं। क्या इन लोगों की स्टोरी आगे बढ़ पाएगी या फिर यही खत्म हो जाएगी? जानने के लिए देखिए पार्ट 3। आकने और मोमो ग्रुप डेट पर जाते हैं, जहाँ सब कुछ ऑकवर्ड हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जल्दी घर चले जाते हैं। आकने घर आकर फॉरेस्ट ऑफ सेवियर गेम खेलना शुरू कर देती है। वो वहाँ अपने गेमिंग फ्रेंड रोरी को यामादा के साथ देखती है। आकने गलत समझ लेती है और सोचती है कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। आकने रास्ते में यामादा को एक लड़की के साथ देखती है और सोचती है कि वो रोरी है, जिससे आकने को थोड़ी जलन होती है। बाद में रोरी आकने को मैसेज करती है कि आज हमारे गिल्ड मेंबर्स की मीटिंग है, जिसके बाद आकने उनसे मिलने जाती है। वो रास्ते में अपने एक गिल्ड मेंबर से टकरा जाती है, जो उसे बहुत बोर करता है। आकने फाइनली मीटिंग की जगह पहुंच जाती है। वहां उसे वही लड़की दिखती है जो यामादा के साथ थी। कौन है ये लड़की? क्या ये यामादा की गर्लफ्रेंड है? जानने के लिए देखिए पार्ट 4। आकने, यामादा और बाकी सब मीटिंग की जगह पहुंच जाते हैं। यामादा बोलता है कि हमें खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तब वो लड़का जो आकने से टकराया था, वो बोलता है उसका नाम ईता है और गेम में सब उसे रोरी के नाम से जानते हैं, जिसे सुनकर आकने शॉक हो जाती है। एक और मेंबर मिस्टर कामुता भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है जो लड़की यामादा के साथ थी उसका नाम रूना है, जो ईता की छोटी बहन है, और रूना को आकने बिल्कुल पसंद नहीं आती। रूना बोलती है क्या तुम यामादा से प्यार करती हो, जिसे सुनकर आकने नर्वस हो जाती है। जिसके बाद वो सब कैफे से बाहर आते हैं, जहाँ यामादा और ईता को आकने के साथ देखकर रूना को बहुत जलन होती है और वो आकने को गिल्ड से निकालने का प्लान बनाती है। बाद में यामादा और आकने साथ घर जाते हैं। आकने घर जाकर यामादा के लिए खाना बना कर लाती है, जिसके बाद रूना उसे कॉल करके सॉरी बोलती है और मिलने के लिए बुलाती है। आखिर रूना ने आकने को मिलने के लिए क्यों बुलाया है? क्या ये रूना की कोई चाल है? जानने के लिए देखिए पार्ट। आकने रूना से मिलने जाता है, मगर वहाँ उसे कोई और ही मिलता है जो उसे रोरी समझता है, और ये आदमी रोरी का बहुत बड़ा फैन होता है। और इधर यामादा रूना को ट्यूशन पढ़ाने जाता है और उसे पता चलता है कि रूना ने आकने को किसी साइको से अकेले मिलने भेज दिया है, जिस पर ईता, यामादा और बाकी सब आकने को बचाने जाते हैं, जहां ईता और मिस्टर कामुता उस बंदे को धमकाते हैं, मगर हमें पता चलता है वो आदमी बुरा नहीं है। जिसके बाद ईता रूना को सजा देने वाला होता है, जिस पर यामादा भी कुछ नहीं बोलता, मगर आकने उसे बचा लेती है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। क्या इनकी दोस्ती आगे भी कंटिन्यू रहेगी? जानने के लिए देखिए पार्ट 6।